हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का आज यानी 21 दिसंबर अंतिम संस्कार संपन्न हो गया और इसके साथ ही पंजाब के बादल परिवार और हरियाणा के चौटाला परिवार के बीच दशकों पुराने रिश्तों को एक बारगी याद दिलाया गया। आज सुखबीर बादल लगातार वहां पर मौजूद रहे, जो दोनों परिवारों के बीच एक अटूट और गहन रिश्तों का सबूत है। चलिए दोनों परिवारों के बीच के इसी गहन रिश्ते पर आज बात करते हैं। दोनों परिवारों के बीच ये रिश्ता किसान आंदोलन, चुनावी समर्थन और पारिवारिक समारोह से साल दर साल और मजबूत होता चला गया। चौटाला परिवार ने प्रकाश सिंह बादल के 97वें जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा स्थापित की थी। SYL नहर विवाद जैसे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों परिवारों के बीच व्यक्तिगत संबंध हमेशा मजबूत होते गए। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने OP चौटाला के निधन पर दुख जाहिर करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। सुखबीर बादल ने OP चौटाला को किसानों और गरीबों का नेता बताया है। सुखबीर बादल ने लिखा, हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर व्यथित हूँ। अपने पूरे जीवन में वे गरीबों और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। वे ऐसे समय दुनिया से विदा हुए जब हमारे किसान न्याय और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका जाना न सिर्फ समाज बल्कि किसानों और कमेरे वर्ग के लिए बड़ी क्षति है। चौटाला जी का निधन निजी तौर पर मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं हमेशा उनके वो गर्मजोशी से भरे हाथों को याद करता रहूंगा जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं भी साधारण जन और उनके परिवार के उसी अपूर्ण क्षति को महसूस कर रहा हूँ। चौटाला और बादल परिवारों के बीच लगभग 7 दशक पुराना रिश्ता था। ये रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। बादल और चौटाला के पैतृक गांव लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन दोनों परिवारों की नजदीकी जग जाहिर है। 1984 में जब प्रकाश सिंह बादल जेल में थे, तब उनकी बेटी परनीत कौर की शादी में कन्यादान देवीलाल ने किया था। परनीत कौर की शादी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों के बेटे आदेश प्रताप सिंह कैरों से हुई थी। ये घटना दोनों परिवारों के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाती है। अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि दोनों परिवारों की दोस्ती बहुत पुरानी है। किसान आंदोलन में साथ लड़ते हुए वे एक दूसरे के करीब आए। 1974 में रोड़ी के उपचुनाव में ये दोस्ती और मजबूत हुई। उस समय बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। बादल साहब ने देवीलाल को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। देवीलाल ने ये कहकर मना कर दिया कि बंसीलाल उन्हें जीतने नहीं देंगे, लेकिन बादल साहब के कहने पर देवीलाल चुनाव लड़े और जीते भी। इसके बाद दोनों परिवारों के रिश्ते और गहरे हो गए। देवीलाल के बाद बादल साहब के रिश्ते चौटाला के साथ भी बने रहे। एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि जब देवीलाल ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो बादल साहब ने उन्हें अपनी चेकबुक दे दी थी। ये वाकया दोनों नेताओं के बीच अटूट विश्वास को भी दर्शाता है। अकाली दल के एक अन्य वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा बताते हैं कि चौटाला साहब और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने बादल परिवार के साथ हमेशा मजबूत रिश्ता बनाए रखा। बादल साहब के निधन के बाद चौटाला परिवार के सदस्यों ने किलियांवाली में उनकी प्रतिमा स्थापित की। ये बातें बताती हैं कि रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होते। चौटाला परिवार में तमाम मतभेदों के बावजूद सभी सदस्य बादल साहब के अंतिम संस्कार और भोग समारोह में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला प्रकाश सिंह बादल से 7 साल छोटे थे। दोनों परिवारों के सदस्य बादल को परिवार का सबसे बड़ा मानते थे। पिछले साल अप्रैल में उनके निधन तक ये सिलसिला जारी रहा। इससे पहले दोनों परिवार देवीलाल को परिवार का मुखिया मानते थे, जो बादल से 13 साल बड़े थे। देवीलाल का 2001 में निधन हो गया था। चौटाला और बादल परिवार सालों से दोनों राज्यों में एक दूसरे के चुनावी लड़ाइयों में एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। दशकों पुराने पारिवारिक संबंध इतने मजबूत रहे कि कोई भी राजनीतिक गठबंधन उनके बीच कभी कोई दरार पैदा नहीं कर सका।
तो ये थी बादल परिवार और चौटाला के बीच की दोस्ती की कहानी और कुछ किस्से। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।